हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणित वाणी। स्टूडेंट, हम चैप्टर 10th कर रहे हैं क्लास 9th का। स्टूडेंट, हम इसकी एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3 कर चुके हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज 10.4 कराने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको इसकी पर में 10.6 कराऊंगी, जो है एक वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। एक वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। स्टूडेंट, मान लीजिए हमें ये कोई एक वृत्त दिया है। मान लीजिए O इसका केंद्र है। आपको ये बताना है कि इसकी कोई दो बराबर जीवाएं होंगी, वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। मैंने स्टूडेंट वृत्त पर दो समान दूरी के रेखाखंड ले लिए। ओ एल, और कोई भी नाम दे सकते हैं स्टूडेंट आप इसको। मान लीजिए मैंने ये दो रेखाखंड ले लीजिए, ओ एल और ओ एम। अब स्टूडेंट, मैं इन दो रेखाखंडों से ओ एल और ओ एम से दो जीवाएं लेती हूँ। देखिए, ये मान लीजिए स्टूडेंट, ये लम्ब है। इसमें ये मैंने दो जीवाएं ले ली, इस पर पी क्यू और आर एस। हमें ये बताना है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इनकी दूरी जो है वो क्या है, केंद्र से क्या है, समान है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, दो जीवाएं पी क्यू और आर एस ले ली है आपने, जो ओ एल और ओ एम पर क्या है, लम्ब है। आपने क्या किया, केंद्र ओ वाला, ये रचना है इसकी, एक वृत्त खींचिए। केंद्र O के वृत्त के भीतर दो बराबर लंबाई वाले रेखाखंड ओ एल और ओ एम खींचिए। अब दो जीवाएं पी क्यू और आर एस खींचिए, जो ओ एल और ओ एम पर लम्ब हो। इतना करा है। आपको अब क्या करना है, पी क्यू और आर एस की क्या करनी है, लंबाई मापनी है, और ये देखनी है क्या ये लंबाई जो है वो समान है या नहीं है। ये देखिए, ये मैंने लंबाई मापी, ये लगभग 3 जा रही है, ये भी बिल्कुल 3 जा रही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये देखिए, फिर से दिखा देती हूँ आपको प्रूफ। ये 3 है और आर एस की लंबाई भी कितनी है, 3 है। तो स्टूडेंट, केंद्र से वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं उनकी केंद्र से दूरी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, आपने सीधा सीधा करा है। एक ओ केंद्र का वृत्त खींचा है, दो रेखाखंड लिए हैं ओ एल और ओ एम, और आपने इन पर दो बराबर जीवाएं ली हैं जो ओ एल और ओ एम पर क्या हैं, लम्ब हैं। बड़े स्टूडेंट, पी क्यू और पी आर एस की जब लंबाई मापोगे, पी क्यू और आर एस की लंबाइयाँ समान हैं। लंबाई मापिए, पी क्यू जो होगा वो बराबर आएगा किसके, आर एस के। ये है हमारे पास पर में 10.6। इसी में ही आपको ऐसे लिख सकते हो कि वृत्त के केंद्र से जो समान दूरी की जीवाएं होती हैं वो लंबाई में क्या होती हैं, समान होती हैं। इस पर में का हम एक्सरसाइज 10.4 में यूज़ करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट।
देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन फर्स्ट है। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको इसका हल बताने जा रही हूँ। आप कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले हमने एक वृत्त लेना है जिसकी त्रिज्या हमने 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट आपने प्रकार खोल ली। यहाँ ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने क्या ले लिया, एक वृत्त ले लिया। ओ को केंद्र मानकर मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है। फिर मैंने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है स्टूडेंट। यहाँ कहीं पर भी आपकी मर्जी है बड़ी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो आप पहले यहाँ 4 सेंटीमीटर रख लीजिए। ये केंद्र है हमारा ओ। ये दूरी 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके स्टूडेंट कोई और वृत्त आएगा जिसकी त्रिज्या आपको कितनी लेनी है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने एक और वृत्त खींचना है। ठीक है स्टूडेंट, ये इनकी उभयनिष्ठ जीवा है। यहाँ इसका केंद्र है, दूसरे केंद्र का वृत्त क्या है, ओ डैश। उभयनिष्ठ जीवा को मिला दीजिए स्टूडेंट। ये मैंने मिला दिया। इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4, जो आपको दे ही रखा है कि आपको 4 लेनी है। ये मान लीजिए ए है स्टूडेंट और ये मान लीजिए बी है। ये आपने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ये आपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा और इनके केंद्रों के बीच की दूरी स्टूडेंट कितनी है आपके पास, 4। ओ ए जो होगा स्टूडेंट वो आपके पास कितना होगा, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये कोई स्थिर बिंदु है और ये केंद्र से कोई भी स्थिर बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 5। ये हो गया मेरे पास 5। ये स्टूडेंट छोटे वृत्त की त्रिज्या है। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होगी स्टूडेंट वो आपके पास कितनी है, 4। ये कितनी है स्टूडेंट आपके पास, 4। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास ओ ए जो है वो 5 है, ओ डैश ए जो है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर है और केंद्रों की दूरी ओ डैश जो है वो कितना दिया है आपको, 4 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए त्रिभुज ओ ए ओ डैश में अगर स्टूडेंट मैं 5 का वर्ग करूं तो क्या होता आए, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग पढ़ा है हमने। 5 का वर्ग कितना है, 25। हम देख रहे हैं ये पाइथागोरस परिणाम को संतुष्ट करता है या नहीं करता। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। 25 बराबर में 16 प्लस 9 भी कितना होगा, 25। मतलब ये त्रिभुज जो है वो क्या है, पाइथागोरस का परिणाम जो है संतुष्ट होता है। त्रिभुज ओ ए ओ डैश में पाइथागोरस परिणाम संतुष्ट होता है। अगर ये संतुष्ट होता है तो इसका मतलब त्रिभुज ओ ए ओ डैश जो है वो हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। हम ऐसे नहीं लिख सकते थे कि ये ओ ए ओ डैश समकोण त्रिभुज, हम ऐसे नहीं लिख सकते थे। हमने ये सिद्ध करा है कि ये पाइथागोरस परिणाम को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ओ ए ओ डैश समकोण त्रिभुज है जिसमें ओ डैश पर समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण है। अब ये 90 डिग्री का कोण हो गया तो हम लिख सकते हैं कि जीवा जो ए बी की लंबाई होगी हमारे पास, हमने ये पढ़ा हुआ है कि स्टूडेंट वृत्त के केंद्र से जीवा पर गिराया गया लंब जो होता है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। केंद्र से जब भी हम जीवा पर लंब डालते हैं वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो स्टूडेंट हम कैसे करेंगे, अब इसको हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से
जीवा पर गिराया हुआ लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है। पहले हमें ये प्रूव करना ज़रूरी था कि ये लम्ब है या नहीं, कोण 90 डिग्री का है या नहीं। तो हमने ये देख दिया कि संतुष्ट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री का है। तो जीवा AB की जो लंबाई होगी, ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या है ना O डैश ही, और ये क्या हो जाएगा, पूरा वृत्त, पूरे वृत्त का क्या हो जाएगा, बड़े वाले वृत्त का क्या है, ये व्यास है, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित। छोटे वृत्त की तो त्रिज्या है और बड़े वाले वृत्त का ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना। तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 3। जीवा AB की लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। उसके लिए हमें पहले ये सिद्ध करना होगा कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। वो हमने बता दिया कि ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये समकोण है। अब हमें पता है कि केंद्र से जो जीवा पर लंब डलता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो स्टूडेंट O डैश ये छोटे वृत्त की तो त्रिज्या है, और ये AB जो है वो बड़े वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो 2 गुना में 3 कितनी हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर। ये है स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 10.14 का क्वेश्चन नंबर 4। और इसके साथ मैंने आपको इसी वीडियो में प्रमेय 10.6 भी कराई है। आप दोनों अच्छे से करिए, और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। थैंक यू स्टूडेंट।